डेयरी बूथ विस्तारण को लेकर लगातार जो है मीटिंगों का दौर चल रहा है। वहीं आज यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने मीटिंग ली है और उसको लेकर आने वाले समय में डेयरी विस्तारण को लेकर विशेष चर्चा अधिकारियों के साथ की है। सर, क्या इस मीटिंग के कायदे रहे और क्या इसमें से निकलकर नया आया है सामने? अभी आज यूडीएच मंत्री झावर सिंह जी खर्रा और उनके अधिकारी और हमारे पशुपालन डेयरी विभाग के अधिकारी और दोनों विभागों की एक सामूहिक रूप से बैठक हुई और बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की है नए बूथों को खोलना, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो और ग्रामीण क्षेत्र में, सभी जगह बूथों को खोलना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिले, युवाओं को मिले और भी अन्य वर्गों को मिले, बेरोजगारों को भी मिले, जो रोजगार करना चाहते हैं वो इस क्षेत्र में आ सके। तो ज्यादातर आवेदन शहरी क्षेत्रों में ज्यादा आए हुए थे हमारे पास में और उसका निस्तारण लंबे समय से नहीं हो रहा था। तो इस संबंध में जैसे कई अड़चने आ रही थी तो उस संबंध में दोनों विभागों की आज सामूहिक बैठक हुई और बैठक में सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि हम इन जो आवेदन आए हुए हैं उनका निस्तारण जल्दी से जल्दी करें। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दोनों विभाग समन्वय बैठक करके जितने आवेदन 12,000 के से ऊपर आवेदन आए हुए हैं उनको आवेदनों को क्रमबद्ध तरीके से उनकी जांच करें। जांच करने के बाद में जहां भी जो बूथ मांग रहे हैं वहां पर देने लायक है कि नहीं, वहां पर संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट और अन्य जो है ना, जनता को भी उससे अड़चन न हो, ट्रैफिक को में भी बाधा न हो, इस तरह से रिपोर्टिंग करके जहां भी वो बूथ देना है वो जल्दी से जल्दी निकाले, जिससे वो बूथ आवंटन होगा तो हमारी बजट घोषणाएं भी पूरी होगी और नए लोगों को अवसर मिलेंगे रोजगार के। रोजगार के साथ में हमारे जो डेयरी के प्रोडक्ट है उनको वो जो शुद्ध क्वालिटी के बनते हैं वो जनता को उपलब्ध होंगे। गौशालाओं को लेकर, अनियमितताओं को लेकर जो है जांच एसीबी को दी गई है। तकरीबन 25 गौशाला हैं जो यहाँ पर आती है, इसको लेकर जांच सौंपी गई है क्योंकि कई लोग हैं जो ज्यादा गाय बताकर ज्यादा फंड जो है वसूल रहे थे, जिसको लेकर सरकार ने अब जो है उनकी कमर कस ली है उसको लेकर। तो अब क्या उसके अंदर फैसला आने की तैयारी है? एसीबी की जांच में अभी तक क्या आया है और आने वाले समय में किस तरह से इसके ऊपर कठोर कदम उठाए जाएंगे? पिछले साल जैसे जैसलमेर की गौशालाओं के संबंध में हमें शिकायत मिली कि वहाँ जो है ना, अनुदान में गलत तरीके से अनुदान उठाया जा रहा है। तो हमने वह टीमें भेज करके वहाँ जांच करवाई। जांच में वो बात सामने आई कि जैसे जो अनुदान लिया जा रहा है, जिन गौशाला में 500 के आसपास गौशाला का अनुदान लिया जा रहा है, लेकिन वहाँ फिजिकल सत्यापन करने पर, भौतिक सत्यापन करने पर वहाँ 50-60 के आसपास ही गोवंश मिला। इस तरह से उन गौशालाओं की जो जांच में 27 गौशाला ऐसी मिली जिनमें इस तरह से फर्जी अनुदान उठाने के लिए वो प्रयास हो रहे थे और वो अपात्र थी हमारे नियमों के। जो फंड उन्होंने वसूल लिया है या फिर जो फंड उन्होंने ले लिया है, तो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि सरकार को एक तरीके से इसमें नुकसान हुआ है जो, क्योंकि उन्होंने जो फंड उठाया उसको लेकर। जिस चीज की जो शिकायत मिली थी उसमें हमने जो फिजिकल जो अनुदान लेने वाले थे उनकी हमने जांच करवाई और जांच करवाने पर उसमें जैसे हमारे विभाग के नियमों के तहत वो गौशाला अपात्र मिली और अपात्र मिली तो हमने वो 27 गौशालाओं को प्रतिबंधित किया, ब्लैक लिस्टेड किया और उनका जो अनुदान हमने रोक दिया। तो 12 करोड़ 86 लाख के आसपास वो अनुदान है, हमने उन गौशालाओं को रोक दिया जो जाने वाला था उनके खातों में। लेकिन सरकार ने तत्परता से निर्णय लिया और उसको जांच करवा करके वो रोक लिया। उसके बाद में अभी तक उन गौशालाओं को हम अनुदान नहीं दे रहे, तो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जैसे है ना, जो अनुदान जाने वाला था गलत जगह, वो हम उसको हमने रोक दिया। और साथ ही साथ में जैसे उन गौशाला के विरोध में 27 गौशाला थी, उनके विरोध में हमने एसीबी को रिपोर्ट पेश की और एसीबी ने मुकदमा दर्ज करके उनके विरोध में जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसमें अभी जैसे हमने 2 दिन पहले एसीबी के अधिकारियों को और हमारे विभाग के अधिकारियों की सामूहिक बैठक रखी और
उसमें उनकी रिपोर्टिंग भी ली कि जांच कहाँ तक पहुंची और आगे है ना उसकी जांच जल्दी से जल्दी हो और उनका निस्तारण जल्दी से जल्दी हो। तो इस दिशा में एसीबी ने हमें आश्वस्त किया है कि हम पूरी जांच करके जल्दी से जल्दी इस संबंध में कार्रवाई करें। पशु परिचर परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, वो आपसे मुलाकात उन्होंने की है नियुक्तियों को लेकर, तो वो कब तक नियुक्तियां हो जाएगी या फिर अभी उसकी कोई तारीख वगैरह अभी तक कोई? पशु परिसर में अभी हमारे विभाग में 6,433 जो है ना पदों के लिए परीक्षाएं बीच में हुई थी। परीक्षा के बाद में वो रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट के बाद में कोई लोग कोर्ट में गए थे, कोर्ट से फैसला भी आ गया और अभी जैसे वहां से कोर्ट से जो हमारे पास में जैसे जैसे ही वो लिस्ट आती है, लिस्ट आते ही हम नियुक्तियां उनको बहुत जल्दी दे देंगे और आगे और भी बहुत सारे पदों की भर्ती है, हम जैसे भी करने जा रहे हैं। 2540 पशुधन निरीक्षक है, उनकी भी जैसे परीक्षाएं अभी करवा ली है और वो भी आने वाले समय में रिजल्ट आने पर उनको भी नियुक्ति देंगे। और भी डॉक्टरों के लिए भी है, अभी 1100 डॉक्टरों के लिए हमने अभ्यर्थना भेजी थी जो आरपीएससी बोर्ड ने स्वीकार कर ली और आने वाले अप्रैल महीने में उनकी भी परीक्षाएं होगी। इस तरह से हमारे विभाग में जितना भी पद है वो ज्यादातर सारे 90% पद है ना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम भरने जा रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो तीर्थ यात्रा है उसको लेकर जो है मांग उठ रही है कि जो पहले है वो 30,000 लोगों 35,000 लोगों को यात्राएं करवाई जाती थी, उसके बाद में उसको 56,000 के आसपास कर दिया गया। लेकिन अभी भी उसको लेकर जो है लगातार मांग उठ रही है कि इस संख्या को बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो सफर कर सके और तीर्थ यात्रा का अनुभव कर सके। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जो एक वरिष्ठ जन जो बुजुर्ग हमारे जो है ना होते हैं उनको हमेशा ये मन में रहता है कि हम भी देश के बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, चाहे वो रामेश्वरम हो, जगन्नाथपुरी हो, कामाख्या देवी हो, सोमनाथ हो, ओंकारेश्वर जी हो, ऐसे जो बड़े बड़े तीर्थ है, हरिद्वार हो, अयोध्या राम मंदिर हो, उनकी हम भी यात्रा करें। तो पिछले साल हमने 36,000 लोगों को यात्रा करवाई थी, 30,000 लोगों को रेलवे से और 6,000 लोगों को हवाई यात्रा करवाई थी पशुपतिनाथ नेपाल की। तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये हमारे वरिष्ठ जन हमारे माता पिता के समान है और इनको ज्यादा लोगों को यात्रा करानी चाहिए। तो इस बार हमने 30,000 36,000 की जगह 56,000 लोगों को यात्रा कराने का निर्णय लिया है, जिसकी ट्रेनें पहली दूसरी ट्रेनें तीसरी ट्रेन 3 ट्रेनें रवाना अभी जैसे कर दी है। आने वाले समय में क्रमबद्ध तरीके से यात्रा जारी रहेगी और नए साल के जो आवेदन है वो आवेदन भी हमने अभी पोर्टल खुला हुआ है और उस पोर्टल के माध्यम से आवेदन ले रहे हैं। आवेदनों की संख्या ज्यादा होगी तो संबंधित जिला कलेक्टर है ना वो उसमें नोटरी निकलेगी, नोटरी के माध्यम से उनका सिलेक्शन होगा और पूरे एक साल में हम 56,000 लोगों को यात्रा कराएंगे। इस बार हमने जो ट्रेन है पहले सादी ट्रेन से यात्रा कराते थे लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको एसी ट्रेन करो, बुजुर्गों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। सफर आप लोग तय करेंगे? हाँ, अब पूरी की पूरी ट्रेन एसी कर दी है। अब पूरे साल भर ये जो ट्रेन चलेगी वो एसी में चलेगी, तो जिससे यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो और यात्रा में जैसे हमारा स्टाफ भी साथ जाता है, पूरी मेडिकल की सुविधा रहती है, भोजन भी उसी में बनता है, पूरी तरह से सारी सुविधा है ना, पूजा आरती के लिए एक डिब्बे में व्यवस्था कर रखी है। तो पूरी सुविधा होटलों में ठहरने की व्यवस्था भी पूरे देवस्थान, ये निःशुल्क यात्रा है, एक पैसा भी यात्रियों को देने की जरूरत नहीं, जिसका लाभ यात्रियों को मिल रहा है। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है इस यात्रा के प्रति और अभी जैसे हमने ट्रेन को भी एक नई डिजाइन के रूप में किया है। ट्रेन में राजस्थान की संस्कृति झलकती है, वहाँ गौ माता भी है, राज्य पशु ऊंट भी है, यहाँ के किले और धरोहर भी है, यहाँ के तालाब और देव मंदिर भी है और राजस्थान की जो लोक संस्कृति है वो भी इस ट्रेन के ऊपर हमने डिजाइन किया है। तो ये ट्रेन जिस प्रदेश में होकर के जाती है उस प्रदेश के लोगों को राजस्थान की संस्कृति देखने को मिलती है। तो इसमें और भी हम जैसे सुधार नवाचार जो करने थे वो खूब सारे नवाचार किए हमने। हमारे साथ डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत थे। नए बूथों को लेकर जिस तरह की आपने मीटिंग की गई है उसके बाद में एक रिपोर्ट बेस पर तय किया जाएगा कि कहां पर जो है बूथ आवंटित किए जाएंगे। साथ में जो गौ रक्षा के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और इसी का
काम को देखते हुए लगातार जिस हिसाब के काम किए जा रहे हैं वो भी बहुत ही सराहनीय है। खास तौर पर जो गोरक्षा के अंदर जो अनियमितताएं कई गौशालाओं में पाई गई थी, जिसके अंदर 27 गौशालाओं के नाम सामने आए थे, उनका भी जो है फंड पूरी तरीके से रोक दिया गया है और एसीबी को जांच इसकी दी गई है। जल्द ही इसको लेकर शायद नए कदम सरकार उठाने जा रही है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।